हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे 2018 में रिलीज हुई फिल्म मंकी किंग एंड द सिटी ऑफ डेमन्स के बारे में, जो कि मंकी किंग की सीरीज की ही एक मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे रेगुलर वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक रेगिस्तान में टैंक दिखता है और वो एक जगह पर खड़ा होता है और वहाँ पर कुछ यात्री आते हैं और वो लोग टैंक के पास आकर रुकते हैं, जिसमें टैंक ध्यान लगा रहा होता है और वो लोग उसे पानी देते हैं। तब टैंक बताता है कि वुकोंग ने उस जगह पर उसे खड़ा रहने कहा है और वो धर्म ग्रंथों की तलाश में है और वहाँ पर लड़की को कुछ मछली की हड्डियाँ दिखती है। तब उसके दादाजी बताते हैं कि वहाँ पर एक राक्षस रहता है और वो लोगों को खा जाता है और फिर उस जगह पर तूफान आता है और इसका मतलब है राक्षस भी आ रहा होता है और वहाँ पर एक औरत रेत में खींची जाती है और सभी लोगों को धीरे धीरे रेत में राक्षस खींच रहा होता है। लेकिन टैंक सुरक्षित होता है क्योंकि वो वुकोंग ने बनाई हुई रेखा के बीच में होता है और वहाँ पर वो बुढ़ा आदमी अपनी पोती को बचाने कहता है और अंत में सब लोग रेत में खींचे जाते हैं और तब टैंक रेखा से बाहर निकलता है और लड़की को बचाने जाता है, जिसमें वो लड़की हड्डी का ढांचा बन जाती है और टैंक समझ जाता है कि उसे फंसाया गया है। और फिर हमें एक रेत का शैतान देखने मिलता है और तब टैंक मदद के लिए चिल्लाता है और फिर धरती के अंदर हमें एक दानव देखने मिलता है और दूसरी तरफ वुकोंग और जू साथ में टैंक को ढूंढते हुए नजर आते हैं और वो लोग एक गांव की ओर जा रहे होते हैं और टैंक खुद को एक गुफा में पाता है जिसमें एक दानव ने उसे कैद किया होता है और वो उसे यहाँ से कभी नहीं छोड़ेगा ये बताता है। और फिर सामने आता है, तब उसका मुंह देखकर टैंक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है और उसे वुकोंग का दिल चाहिए था, ये चीज़ वो टैंक को बताता है। और फिर जू और मंकी किंग एक गांव में आते हैं और फिर इंसानी रूप लेते हैं और सब गांव वाले उन्हें देख रहे होते हैं और वो लोग मंकी किंग की जय बुलवाते हैं और वहाँ एक लड़की आती है और जू और मंकी किंग को एक होटल में रहने ले जाती है, जिसमें जू उस पर फिदा हो जाता है और फिर दोनों उस होटल में जाते हैं और वहाँ वो लड़की उन्हें खाना खिलाती है और खुद का नाम मैंग बताती है और उन्हें खाना मिलेगा, बदले में उन्हें वहाँ पर काम करना होगा, ये चीज़ भी बताती है, जिसमें वुकोंग भड़क जाता है और फिर मैंग अपने चमचों को लेकर निकल जाती है। और तब वहाँ एक आदमी अपने गुंडों को लेकर आता है और वो राक्षस पकड़ने वाला होता है और मैंग राक्षस से ये चीज़ वो बताता है और उस पर हमला कर देता है और वो आदमी मैंग को मारने वाला होता है और मैंग के चमचे उसे मारने आते हैं। तब वो दोनों को धो देता है और फिर वो मैंग को मारने जाता है। तब उस आदमी को कोई बुलाता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और फिर वो वुकोंग और जू को मजे करते हुए देखता है और उन पर वार करता है और तब वुकोंग उसका राक्षस को रोकने वाला हथियार तोड़ देता है और अपने कान से अपनी लाठी निकालता है और उससे उस आदमी को बहुत ही ज़्यादा मार पड़ती है और फिर उस आदमी के चमचे उसे पकड़ते और तब वुकोंग अपने असली मंकी किंग के रूप में आता है और फिर सब उसके सामने आकर झुक जाते हैं और उसे एक आदमी देख लेता है और वो पूरे गांव में जाकर सबको बता देता है कि मंकी किंग गांव में आए हैं। और फिर सब मंकी किंग और जू की सेवा करते हैं और उसके सफ़र के बारे में पूछते हैं और वहाँ पर मैंग बताती है कि ये राक्षसों का गाँव है, लेकिन ये राक्षस किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाते और मंकी किंग को भी वो राक्षसों का देवता मानते हैं। और बाहर गाँव वाले जमा होते हैं और तब मंकी किंग बाहर आता है और वहाँ लड़का उसका बहुत ही बड़ा फैन होता है, ये चीज़ उसका दादाजी वुकोंग को बताता है और बाकी लोग भी उन्हें देखकर काफ़ी खुश होते हैं। और तब वो छोटा सा लड़का मंकी किंग से बिल्कुल नहीं डरता और फिर सब मंकी किंग का स्वागत करते हैं और गांव कैसे बना वो चीज़ बताते हैं और वहाँ वो लोग मंकी किंग को नाटक दिखाते हैं। और तब चिया नाम की एक लड़की आकर जू से बात करती है और उस पर वो लट्टू हो जाता है और फिर उसके साथ खाने लगता है और फिर मंकी किंग अपने फैन से पीछा छुड़ा रहा होता है और मैंग एक बुढ़ी जादूगरनी से बात करती है, जिसमें वो गाँव खत्म हो रहा होता है और उसे बचाने के लिए मंकी किंग का दिल लाने के लिए वो मैंग को कहती है। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है, ये चीज़ भी वो उसे बताती है। और दूसरी तरफ नाटक के दौरान जू चिया को इम्प्रेस कर लेता है और मंकी किंग अपने फैन से परेशान होता है और फिर उसकी हरकतों से वो खुश होता है और मैंग के आदमी राक्षस पकड़ने वाले को परेशान कर रहे होते हैं। और तब वहाँ पर वुकोंग आता है और उन्हें गाँव वालों के बीच में लाकर पूछता है कि रेत का दानव कौन है और वो कहाँ मिलेगा। और तब वहाँ पर बुढ़ी जादूगरनी आती है और वुकोंग को शांत होने कहती है और फिर बताती है कि गाँव वालों ने टैंक को कैद नहीं किया है और वो रेत के दानव से मिले हुए नहीं है। और फिर वुकोंग पूछता है कि वो कहाँ मिलेगा। तब वो रेत दानव को एक छोटा सा राक्षस ही ढूंढ सकता है, ये चीज़ बुढ़ी जादूगरनी बताती है और फिर उसका कहानी सुनाती है, जिसमें वो कुछ लोगों ने उसे गलत रास्ता दिखाया होता है, जिसमें वो आगे जाकर मर जाता है और फिर वो राक्षस बन जाता है और वहीं रेत दानव को ढूंढ सकता है। ये चीज़ पता चलने पर मंकी किंग उसे ढूंढने निकलता है और तब जादूगरनी बताती है कि उसे सिर्फ दोपहर को ही ढूंढा जा सकता है और दूसरे दिन उन्हें मैंग के साथ जाने के लिए कहती है और जादूगरनी फिर मैंग को
एक जादुई चाकू देती है जिससे वो मंकी किंग को मार सके। और धरती के अंदर जादूगरनी टैंक से मिलती है और बताती है कि मंकी किंग स्मार्ट है, लेकिन मैंग उसका दिल ज़रूर निकाल लेगी। और वहाँ टैंग उन्हें सुधर जाने कहता है और फिर जू वुकोंग को मैंग के साथ लेकर जाने के लिए मनाता है और फिर सो जाता है। और मंकी किंग वहाँ से निकल जाता है और वो मैंग के पास आता है जिसमें मैंग ने कपड़े नहीं पहने होते। और फिर मंकी किंग वहाँ से चला जाता है और ये देखकर मंकी किंग कंफ्यूज होता है और वो जाकर जू को मारता है और फिर सो जाता है जिसमें उसे नींद नहीं आती। और दूसरे दिन दोपहर को वो लोग रेगिस्तान में जाते हैं जिसमें मंकी किंग को काफ़ी ज़्यादा घाई होती है और वो लोग एक जगह पर रुकते हैं। और छोटा राक्षस के सामने ना आने की वजह से मंकी किंग काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ होता है और रेगिस्तान में तबाही मचाने लगता है। और ऐसा वो कई बार करता है और ये चीज़ जू मैंग को बताता है। और फिर जब मंकी किंग रिटर्न आता है तब जू को एक कुआं दिखता है और उसमें से छोटा राक्षस निकलता है। और फिर मंकी किंग उसे रेत के दानव के बारे में पूछता है और मारता है जिसमें वो छोटा सा राक्षस उसे ये बताने से मना कर देता है। और तब मंकी किंग उसे मारने जाता है लेकिन वो बच जाता है। और फिर राक्षस गोले छोड़ता है जिससे वो वुकोंग से लड़ता है और छोटे राक्षस कुएं में फिर से चला जाता है। और तब मंकी किंग भी उसके पीछे जाता है और जू भी उसे रोकने जाता है। और ये राक्षस की साजिश होती है और वो दोनों को बेहोश करके मैंग को देता है। और वो राक्षस जादूगरनी से मिला हुआ होता है, उसने मैंग की मदद करने के लिए कहा था। और फिर वो मैंग को वुकोंग का दिल निकालने कहता है जिसमें वो उसे मारने जाती है लेकिन वो नहीं मार पाती। और फिर वो दूसरी बार जाती है तब मंकी किंग उठ जाता है और वो मैंग को किस करता है और वहाँ राक्षस गोला छोड़ता है जो मैंग को लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और फिर मंकी किंग उसे मारता है और एक जगह कैद कर देता है और रेत के दानव के बारे में पूछता है जिसमें उसका मानना होता है कि रेत का दानव सबको खा जाता है और वो टैंक को भी खा चुका होगा। तब वुकोंग उसे अपनी छड़ी से मारता है और उसका सर काफ़ी दूर जा गिरता है। और फिर वुकोंग मैंग को लेकर गांव की ओर जाता हुआ देखने मिलता है और फिर मैंग उठती है और वहाँ उसके चमचे होते हैं और बताते हैं कि वुकोंग उसे घर ले आया। दूसरी तरफ वुकोंग अपने फैन के साथ मिलकर फल खा रहा होता है और उसे एक बहुत ही बड़ा फल देता है जिसे देखकर वो बच्चा खुश हो जाता है। और वहाँ मैंग आती है और शर्मा कर फिर से चली जाती है। दूसरी तरफ जू से मिलने चिया आई होती है और वो मंकी किंग के बारे में पूछती है जिससे जू जलने लगता है और बताता है कि अगर वुकोंग को प्यार हुआ तो वो कमज़ोर हो जाएगा। और वो चिया से प्यार करता है ये चीज़ भी बताता है जो कि बुढ़ी जादूगरनी भी सुन लेती है। और वुकोंग अपने फैन से बात कर रहा होता है जिसमें वो उसे युगो पर्वत के पत्थर देता है जिसमें से आज भी आवाज़ आ रही होती है। और फिर वुकोंग उसे सोने भेजता है। और दूसरी तरफ मैंग वुकोंग को मारने से बुढ़ी जादू करने को मना कर देती है और तब वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती है जिसमें वहाँ का एक आदमी मर गया होता है और सब उसके पास आते हैं जिसमें गांव खत्म हो रहा है ये चीज़ मैंग को जादूगरनी बताती है और जिससे वो जल्द से जल्द वुकोंग को मार सके। और दूसरी तरफ रेगिस्तान में तीनों राक्षस पकड़ने वालों को बांध कर रखा जाता है और मेई वुकोंग और जू रेत के शैतान का वेट कर रहे होते हैं। और वहाँ तूफान आता है और ज़मीन में से एक शाह नाम का राक्षस निकलता है जिससे वुकोंग उसे टैंक के बारे में पूछता है और वो उसे नहीं जानता और शायद उसे खा गया होगा ऐसा वो वुकोंग को बताता है। और तब वुकोंग भड़क जाता है और उसे लड़ने लगता है और फिर उनमें काफ़ी खूंखार लड़ाई होती है जिसमें जू भी शामिल होता है और अंत में दानव मैंग को मारने जाता है। और तब मंकी किंग बीच में आ जाता है और घायल हो जाता है और फिर वो उसे मारने जाता है तब वो गायब हो जाता है। और जादूगरनी रेत के दानव को बताती है कि वुकोंग को प्यार हो चुका है और अब वुकोंग का दिल रेत के दानव को चाहिए होता है। ये चीज़ वो टैंक को बताता है। तब टैंक बताता है कि हर चीज़ बुद्धा के अनुसार ही होती है और अगर वुकोंग को प्यार हुआ है तो उसके पीछे भी उसका कुछ कारण होगा। और फिर वो दानव हंसने लगता है और दिल मिलने के बाद टैंक को मारने की बात करता है और तब टैंक भी हंसता है। और दूसरी तरफ रेगिस्तान में जू वुकोंग के बारे में मैंग को बता रहा होता है और अब वो घायल हो चुका है, इसका मतलब है कि उसे भी प्यार हो चुका है, ऐसा जू का मानना होता है। और तब मैंग पूछती है कि वुकोंग टैंक से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है क्या। और तब जू बताता है कि वो टैंक से नहीं लेकिन मैंग से ही प्यार करता है। और वुकोंग टैंक के ना मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और गाँव में राक्षसों को जादूगरनी मार रही होती है और मैंग के चमचे ये देखते हैं और जू मंकी किंग और मैंग को लगता है कि राक्षसों ने टैंक को खा लिया होगा और ये सोचकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। और दूसरी तरफ गांव में जादूगरनी मरे हुए लोगों को गांव वालों को दिखाती है और वुकोंग के दिल से गांव को बचाया जा सकता है ये चीज़ वो गांव वालों को बताती है। लेकिन गांव वाले उसकी बात नहीं मानते और सब वुकोंग की तारीफ करते हैं और गांव की आत्मा मर रही होती है ये चीज़ वो गांव वालों को बताती है। और मैंग वुकोंग का दिल न ला पाई तो सब मिलकर उसका दिल निकालने की बात करती है और मैंग वुकोंग और जू गाँव आते हैं और तब गाँव खाली मिलता है और वहाँ वुकोंग का फैन आकर उसे गाँव छोड़ने कहता है और फिर वहाँ बाकी गाँव वाले भी आते हैं
और जादूगरनी आकर मैंग को चिल्लाती है और सब वुकोंग का दिल निकालने के लिए लड़ने आते हैं और तब वहाँ 2 लोगों को जादूगरनी मरवा देती है और धीरे धीरे दूसरे लोगों की आत्मा निकलती है और सबको लगता है कि ये वुकोंग कर रहा है और ये चीज़ जादूगरनी बताती है और तब सब वुकोंग को कोसने लगते हैं और वुकोंग दुखी होता है। इसी बीच मैंग उसे मारने जाती है और तब वुकोंग उसे पकड़ लेता है, लेकिन बाद में वो खुद को ही चाकू मारकर खुद के सीने से दिल निकल लेता है और ये देखकर जादूगरनी अपने असली रूप में आ जाती है जो कि रेत दानव होता है और गांव वाले सब दूसरी तरफ जाकर गिरते हैं और वुकोंग का दिल रेत दानव को मिल जाता है और ये चीज़ जादूगरनी टैंग को जमीन के नीचे बताती है और उसे मारने जाती है और तब टैंग अपनी पीठ का कपड़ा निकालता है और उस पर जादुई शब्द लिखे होते हैं जिससे जादूगरनी दूर जा गिरती है और फिर टैंग उसका मजाक उड़ाता है और तब जादूगरनी अपने हाथों से डाली निकालकर टैंग को मारने जाती है और वहाँ शाह आकर टैंग को बचा लेता है और जादूगरनी को मारने जाता है और तब वो गायब हो जाती है और फिर शाह टैंग को बताता है कि उसे दया की देवी मिली थी और उसने उसे टैंग को बचाने कहा था और उसने उसे बचा लिया। और दूसरी तरफ राक्षसों के गांव में वुकोंग बिना दिल के मर रहा होता है और रेत राक्षस सब गांव वालों को मार रहा होता है और वहाँ मैंग को राक्षस मार देता है और वुकोंग के पास जू आता है और फिर जू रेत दानव से लड़ने जाता है और जू की मदद करने के लिए चिया भी जाती है और तब राक्षस उसे घायल कर देता है और जू उसे पकड़ता है, तब वो मर जाती है और फिर जू और दानव लड़ रहे होते हैं। तब वहाँ पर शाह और टैंग आते हैं और फिर शाह भी दानव से लड़ने जाता है और वो जू की मदद करता है और वुकोंग के पास मैंग के शरीर से निकलती हुई रोशनी से वुकोंग के दिल में से फूल निकलता है और राक्षसों को लगता है कि वुकोंग के दिल से वो लोग अमर हो सकते हैं, लेकिन असली शक्ति खुद वुकोंग में ही होती है और ये चीज़ टैंग वुकोंग को समझाता है और फिर वुकोंग गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ दानव ने शाह और जू के गले को पकड़ लिया होता है और तब वहाँ पर फटाक से वुकोंग सबके सामने आता है जिसमें वो मंकी किंग के शाही पोशाक में होता है और फिर वो अपने फैन से भी बात करता है और फिर वो दानव से लड़ने जाता है और दोनों लड़ते हैं जिसमें अपनी छड़ी से मंकी किंग दानव को धो देता है और अंत में दानव उसे मारने वाला होता है, तब मंकी किंग उसे धो देता है और तूफान आने लगता है और तब वुकोंग अपनी छड़ी बड़ी कर देता है और तूफान के अंदर घुसता है और वहाँ पर दानव भी होता है और वहाँ मंकी किंग अपनी छड़ी बड़ी करके पूरे तूफान को और रेत के दानव दोनों को खत्म करके सबके सामने आता है। और फिर कुछ वक्त के बाद रेगिस्तान में शाह टैंग के साथ यात्रा करते हुए दिखता है और वहाँ पर शाह टैंग को अपने बारे में बताता है और वहाँ जू भी होता है और मंकी किंग रेगिस्तान में खिले हुए फूल के पास रक्षा लेखा बना रहा होता है और उसके बाद वो शाह, जू और टैंग के साथ सफ़र पर निकल पड़ता है और फिर हमें फिल्म की शुरुआत में दिखी हुई फैमिली दिखती है जिसे टैंग कहानी सुना रहा होता है और फिर वो फैमिली वहाँ से चली जाती है और टैंग भी अपनी सफ़र पर निकल पड़ता है और वहीं पर गुलाब का एक फूल रेगिस्तान में दिखता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। इस मूवी का सीक्वल मंकी किंग वोल्केनो का भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो आप उसे देखना ना भूलें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मंकी किंग की सीरीज़ के साथ साथ दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।